नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ गर्ग साहब से कि सम्मानित मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा है नहीं कि उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं है। आपने सिंगोल का नाम लेकर के आए, देश के किस कोने में सिंगोल को लेकर कौन सी चर्चा हो रही है? जिस राज्य को प्रभावित करने के लिए आप लेकर के आए वहां पर उसका कितना असर पड़ गया? कर्नाटक के चुनाव में उस राज्य के 19 जिलों में आप गए, क्या क्या आपने नहीं कहा? बजरंगबली को ले आए, तमाम चीजों को आप लेकर के चले आए, क्यों किसने क्या सुन लिया है आपको? हिमाचल में आप गए, आपने लोगों से फोन करके कहा कि आप प्रत्याशी को भूल जाइए, मुझको वोट दीजिए, आपको मिलने वाला प्रत्येक वोट मुझको मिलेगा। कितने लोगों ने उसको सुन लिया? एमसीडी के चुनाव में आपने क्या नहीं किया, जहां पे आप रोज घूमते रहते हैं, बैठे हुए हैं? कौन कौन से हथकंडे आपने नहीं अपनाए? क्या क्या आपने बातें नहीं कही? क्या हो गया? आज गर्ग साहब और बेहतर तरीके से जानते हैं, कोई अब तक मुझे कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं मिला जो ये कह दे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव हार रही है। एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं ऐसी बात हो जा रही है? क्या लोगों को पता नहीं कि भी मोदी जी बहुत बड़े नेता है वहां, वो जाएंगे प्रचार करने के लिए? गर्ग साहब को भी मैं कहते हुए सुना हूं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति बेहतर नहीं है, और बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं वो। कोई क्यों नहीं कह दे रहा है कि नहीं साहब कुछ भी हो जाए, बीजेपी मामा जी की सरकार आ रही है क्या? कि जब आप अब विपक्ष में नहीं है, अब आप सरकार में है, दो अलग अलग भूमिकाएं हैं आपकी। सरकार में आपको अपनी बातें बताने पड़ेगी कि हमने किया क्या, और जितने तरह के हथकंडे हैं 10 साल में किसी को जानने में बहुत समय नहीं लगता। और निश्चित रूप से गुजरात में आप सफल हैं, इसमें कोई बहस भी नहीं है, लेकिन गुजरात की सफलता आप हरियाणा में दोहरा देंगे, ये संभव नहीं है। 2019 के चुनाव में बिल्कुल सही है कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस का समर्थन, बहुत बेहतर समर्थन हुआ था, और जो चुनाव जीती थी, और 2019 के चुनाव में यहाँ बीजेपी चुनाव जीत के चली आई। लेकिन 2019 के चुनाव में यही बीजेपी की सरकार, बीजेपी लोकसभा के चुनाव जीती थी झारखंड में, यही बीजेपी जीती थी हरियाणा में, यही बीजेपी जीती थी महाराष्ट्र में, और जब लोक विधानसभा का चुनाव आया तो हार गई। हरियाणा में किस तरह से सरकार बनाई सबके सामने है वो। छत्तीसगढ़, अरे झारखंड भी हारी, महाराष्ट्र भी हारी, और हरियाणा आपके सामने रहा कि किस जोड़ तोड़ से इनको सरकार बनाना पड़ा। जबकि 2019, एक साल पहले, कुछ महीने पहले 2019 के चुनाव में स्वीप किया था, सबके सभी सीटें जीत के चली आई थी। सवाल यह है कि आपके पास एक काठ की हाड़ी है जिसको आप चढ़ा चुके हैं, और वो उस हाड़ी में को आप इतनी बार चढ़ा चुके हैं कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा पूरा जल गया और आर पार दिख रहा है लोगों को। 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है। सरकार की चीजें सबके सामने हैं, सरकार की विफलताएं सबके सामने हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो मूल मुद्दे हैं वो सबके सामने हैं। देश में लोकतंत्र रहेगा। अगर ममता बनर्जी जैसा नेता ये कहता है कि 2024 के चुनाव अगर जीत गए तो आने वाले दिनों में चुनाव होगा कि नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है देश में। ममता बनर्जी संघर्ष की नेता है, जो हम बात कर रहे हैं कि किसी कारपोरेट के द्वारा प्रायोजित उनका महिमा मंडन नहीं किया गया है। ये बिल्कुल लेकिन ये भी सही है कि 1977 नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं एकदम क्लीन स्वीप है और बीजेपी का सफाया हो जाएगा और अपोजिशन जीत के चला आएगा। बीजेपी लड़ेगी, लेकिन 2014 भी ये नहीं है, 2019 भी ये नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ किसी चौराहे पे कोई बात करता है तो लोग पकड़ के मारते उसको कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो, हमको नया भारत बनाना है, और नए भारत के बनाने में आप रोड़ा मत अटकाइए। अब वो नया भारत बनने की प्रक्रिया लोगों ने देख ली है, तो उन सभी मजदूर, मिस्त्री और इंजीनियरों को लोग हटाना चाहते हैं जो नए भारत निर्माण के नाम पर का ठेका लेकर के आए हुए थे। वो सब चाहते हैं कि हमारा पुराना ही भारत कम से कम ठीक था, जहां पे लोकतंत्र सुरक्षित था, हमारे अधिकार सुरक्षित थे, एक बेहतर जिंदगी थी, झूठ का राज्य नहीं था, गवर्नेंस नाम भी कोई चीज थी, उत्पीड़न नहीं था, लोग संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं थे, लोगों की समस्याओं, ये कोई क्या 1947 से लेकर के और 2014 के बीच के पहले तक कोई सरकार आपने देखा था कि किसी राज्य में आग लगी हुई हो और सरकार एकदम चुपचाप ठाट से बैठी हुई हो? उस राज्य के सभी
उस राज्य के सभी राजनीतिक दलों के लोग दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री से मिलना चाहें, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। 100 दिनों के बाद आप सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या इसी गवर्नेंस के लिए लोगों ने आप में विश्वास व्यक्त किया था? और क्या लोग इसको देख नहीं रहे क्या? बावजूद इसके अगर जनमानस इनके साथ है, हम भी उनके साथ है, क्योंकि जनता का निर्णय तो अल्टीमेट है, उसमें कोई बहस नहीं हो सकती। लेकिन अगर जनता का निर्णय 2019 के ही साथ है, 2014 के ही साथ है, तो फिर 14 की मीटिंग होती ही नहीं, कोई निकलता ही नहीं घर से बाहर। सब अपने अपने दबले में ठीक रहते कि ठीक है चुनाव होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर 2019 में एक अपनी सीटें न बचा पाने वाली समाजवादी पार्टी अगर अपनी ताकत विधानसभा में तिगुनी बढ़ा लेती है तो यह राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। अगर उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा जैसी सीटें जो परंपरागत रूप से भी विपक्ष की सीट रही है, उस सीट को भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है और उस 5 साल के बाद ही चुनाव हार जाती है वहां पर, तो यह एक राजनीतिक संकेत है। अगर 1995 से लगातार महाराष्ट्र की विधानसभा सीट, कस्बा सीट जीतने वाली बीजेपी को उस बीच में उपचुनाव में चुनाव हारना पड़ता है, तो एक राजनीतिक संकेत है। एक परिवर्तन का माहौल है। मैं मानता हूं, मैं गर्ग जी के पास सहमत हूं कि कोई आंधी नहीं, लेकिन लहर उठी हुई है और पश्चिम का विक्षोभ आएगा तो यह आंधी इस लहर को तूफान में बदलने में समय नहीं लगता। जी बिल्कुल, लहर को तूफान में बदलने में समय नहीं लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कहाँ ये तूफान किस दिशा। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद।